रोज एक नई समस्या से लड़ना होगा हमें, सबके सामने हंसते मुस्कुराते रहना होगा हमें। उम्र, जिम्मेदारी और समय ये किसी पर रहम नहीं खाती, वक्त रहते सुधरना होगा हमें। स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बीएसएससी के क्लास में। आपके कमेंट के अनुसार मैंने बताया था ना कि बीएसएससी ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एक चीज़ बाबू दिमाग में, सॉरी बाबू कह दे रहे हैं, आप मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन सुनिए ध्यान से, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि निकाल करके या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपको बता दें जैसे कि डीएड और बीएड में आप लोग दिए, ये डायरेक्ट जॉब लेने वाला एग्जाम है। यानी कि एक बार बीएसएससी में आपका अगर रिजल्ट बेहतर हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न आने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएसएससी के लिए, ठीक है। बिहार एसएससी में अगर एक चाहते हैं कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, गवर्नमेंट जॉब का लगता है कि आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब लेना, गॉड से मुलाकात करना, दोनों बराबर जैसा हो गया है। लेकिन किनके लिए? जो मेहनत नहीं कर पाते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन में 25 बन सकता है, ठीक है। अगर टॉपिक पर समझ में आ गया कि सर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैं पूरा का पूरा डीपली वो पढ़ा दूं, जैसे समझिएगा प्लानिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी रेशियो का क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक, तो रेशियो में बीएसएससी में, उसके बाद से मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल वगैरह जितना एग्जाम हुआ है, सब एग्जाम में रेशियो से किस टाइप का प्रश्न होता है, टोटल रेशियो का क्वेश्चन निकाल के एक जगह रख दे, परसेंटेज जहां जहां पूछा गया, जिस एग्जाम में पूछा गया निकाल के रख दे। अब पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर है सबका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करा दें, तो बताइए एक भी क्वेश्चन छूटेगा? एक भी नहीं छूटेगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन आने वाला है, समझिएगा। मैथ में आपका 25 और रीजनिंग में आपका आने वाला है कितना? 50, यानी टोटल मिलाकर के 75 को क्वेश्चन तो यहीं से है, ठीक है। तो आप काहे नहीं क्रैक कर सकते अगर दो तैयारी? दोनों आसान सब्जेक्ट है, मैथ भारी लगता है लेकिन आज के बाद आपको आसान लगेगा। आप ऑलरेडी जा करके वीडियो देख सकते हैं मैथमेटिक्स में, जो लोग मैथमेटिक्स को छांट करके एग्जाम दे देते हैं ना, अब वो लोग जोड़ के चलते हैं, इतना आसान मैथमेटिक्स आपको कर देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के मैथमेटिक्स को शुरू करते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी लेना है, ठीक है। नौकरी लेने के बाद से पता है अलग ही रेस्पेक्ट मिलने लगता है गांव के लोगों की तरफ से। और अब पता है, देखिए रहे हो गांव में कर रहा है, कितना दिन से पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार मौका मिला है तो बता देंगे कि कितना मेहनत करते हैं सनम, है ना। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अनुपात बताए थे कि किसी भी बट्टा वाले नंबर को, ठीक है, बट्टा में कोई भी नंबर दिया रहे उसको कटाया जाता है, और कटाने के बाद जो छोटा अंक बच जाता है, बट्टा 2 है, एगो ऊपर एगो नीचे कटाते जाओ, जो सबसे छोटा पार्ट बचता है उसे क्या कहते हैं? अनुपात। पहला ये समझ गए। दूसरा कि अनुपात हमेशा दो चीज़ों के बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये नहीं कि बकरी है ये गाय है तो बकरी का अनुपात गाय से कर दे, नहीं, वो सेम होता है, सेम वस्तुओं के बीच अनुपात लगाया जाता है, सेम चीज़ों के बीच। हाँ, ये कर सकते हैं, बकरियों की संख्या और गायों की संख्या का अनुपात लगा सकते हैं, नहीं कि बकरी और गाय का अनुपात लगा दें, यानी कि वो सेम फॉर्म में, सेम रूप में रहेगा, तब जाके किसी भी चीज़ को अनुपात में करते हैं। आपको बताए थे कि जो अनुपात होता है, समझिएगा, रेशियो होता है, ठीक है, वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो एक हिस्सा है। वो क्या है? हिस्सा है। जैसे 3:4 में बांट दो, इसका मतलब कि एक वो सामान है, उस सामान को ऐसे तोड़ो कि एक आदमी को 3 हिस्सा मिले और एक आदमी को 4 हिस्सा मिले। इसका मतलब 3 और 4 मिला के 7 हिस्सा सामानों को तोड़ना पड़ेगा, बताए थे ना। एक आदमी को मिल जाएगा 3 हिस्सा, एक आदमी को मिल जाएगा 4 हिस्सा। तो रेशियो का मतलब हिस्सा होता है, ये भी आप बता दिए हैं टोटल, ठीक है। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जिसमें कि ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया, और ये एमटीएस में पूछा गया। एसएससी जो एमटीएस आता है, एमटीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एकदम हल्का था। पता नहीं कैसे कंफ्यूज होकर के बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती किए थे, इसको हम बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको पूरा का पूरा ये समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है, एक ट्रिक इसका बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, आराम से एक रिवीजन के तौर पर अगर पीछे वाला वीडियो देखें ना, तो इसका ये बता सकते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन कोई दिखे अनुपात का, तो आपको ट्रिक बताया था ना क्या करना है। सबसे पहले उसमें ओरिजिनल ढूंढना है। अनुपात ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है। मैं बोलूँ कि मैं कुछ पैसे को 3:5 में बांटता हूँ, तो कुछ पैसा पता है कितना पैसा है, लेकिन इतना पता है कि जितना भी है, एक आदमी को 3 हिस्सा देना है, एक आदमी को 5 हिस्सा देना है। इसी को कहते हैं 3:5। तो यानी ये वाला ओरिजिनल नहीं होता है जब तक रुपया नहीं पता होगा। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपया है, इसको 3:7
7 में बांटना है, तब आराम से आप कह सकते हैं, जब क्योंकि आपको ओरिजिनल पता है, ये ओरिजिनल नहीं होता है। तो हमेशा मैथ में याद रखिएगा, मैथ में इसमें अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन में याद रखिएगा कि इसमें ओरिजिनल ढूंढते हैं क्या है। तो कहा जा रहा है कि एक गांव में पुरुष है, मतलब मेल, ठीक, और महिला है, महिला भी है यहाँ पे, फीमेल, ठीक है। पुरुष और यानी कि पुरुष यानी कि मेल और फीमेल 7:4 है, यानी कि एक गांव है, समझिएगा, गांव में कुछ पुरुष है कुछ महिला है, ठीक है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है। तो अब गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर दो तो 7 हिस्सा हो जाएंगे पुरुष, 7 हिस्सा पुरुष हो जा रहे हैं और 4 हिस्सा हो जा रही है महिला। तो आप बताइए, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाइएगा, मान लीजिए कि एक पूरा का पूरा अपना प्यारा सा गांव हो गया और उसमें 4 हिस्सा, तो इसका मतलब कि टोटल संख्या को 7 और 4 कितना, 7 4 11 हिस्सा में हम टोटल बांट दिए हैं। कितना हिस्सा में, 11 हिस्सा, जिसमें 4 हिस्सा महिला का है। अब पता नहीं कि 4 हिस्सा में कौ गो है महिला, ये नहीं पता है, हिस्सा सिर्फ पता है, और 7 हिस्सा पुरुष का है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक दिया होगा जिससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसमें देखिए क्या दिया, यदि महिला की संख्या 120 है, यह तो मैंने ओरिजिनल दे दिया है। आप बताइए, अभी महिला हम आपसे कितना बोले थे कि सर ये कैसा क्वेश्चन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 4 हिस्सा महिला है, ठीक, माने चाहे एक मतलब कि 4 हिस्सा का मतलब हुआ कि 120 को महिला है, तभी तो लिखा है यहाँ पे कि यदि महिला की संख्या 20 है, यानी टोटल है एक तरफ 7 हिस्सा पुरुष और 4 हिस्सा महिला। तो महिला का तो पता चल गया कि 4 हिस्सा का मतलब कितना, संख्या भी दे दिया। तो यही याद रखना है, जो दिया रहता है उसका ओरिजिनल और उसका अनुपात अगर पता हो गया तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए तो क्या दिया है, महिला दिया है, महिला यहाँ संख्या में दिया है, तो एगो संख्या लिखिए ओरिजिनल और यहाँ लिखिए इसका अनुपात, बस हो गया आंसर, हो गया। बताइए संख्या में क्या दिया है, महिला दिया है, महिला यहाँ लिख लीजिए, महिला यहाँ पे संख्या में 120 और महिला यहाँ अनुपात में कितना है, तो पहला वाला पुरुष का है और दूसरा वाला अनुपात वाला लिख लीजिए। समझ में, 4 अनुपात महिला है लेकिन संख्या में 120 है। निकालना क्या है, गाँव में कुल कितने लोग हैं, तो कहेगा सर 10 हिस्सा ही पता है, संख्या नहीं पता है। समझिएगा, 7 हिस्सा पुरुष और 4 हिस्सा महिला, यानी टोटल मिला के 10 हिस्सा लोग हैं। कितना, 10 हिस्सा। तो ये अनुपात है ना, तो 10 हिस्सा अनुपात में इधर लिख दीजिए। 7 और 4 11 हो जाएगा, कुल पूछा गया 11 और इसकी संख्या पूछा गया है तो मान लीजिएगा x। नहीं समझे, फिर से समझिए, एक तरफ लिखिएगा संख्या और इसी का अनुपात, ठीक। तो यहाँ पे 120 महिला थी, ठीक है, यहाँ पे 120 क्या थी, महिला थी, और यहाँ अनुपात में कितनी अनुपात हो, 4 अनुपात क्या है, महिला है, यहाँ पे 4 अनुपात महिला है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल कितने लोग हैं, तो 7 और 4 11 अनुपात में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 अनुपात में टोटल लोग हैं, ठीक है। तो इसका संख्या पूछा है कि 11 अनुपात बराबर कितना था, नहीं पता है तो x, तिरछा तिरछी गुणा, अनुपात को अनुपात की तरफ लिखते हैं, संख्या को संख्या की तरफ। तो इस अनुपात का मान 120 दे दिया है कि 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा बराबर 120, तो पूरा 11 अनुपात हो रहा है। तो एक मतलब कितना संख्या, तो संख्या नहीं पता, x, तिरछा तिरछी गुणा 120 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4 गुणे x, कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, 30 हो जाएगा, 11 तिहाई 33, यानी कि टोटल x का मान कितना है, 330। तो यहाँ क्या भर देंगे, 330 x के जगह पर, यानी कि पूरे गांव में, समझिएगा ध्यान से, पूरे गांव में 7 हिस्सा में पुरुष लोग थे, 3 हिस्सा में महिला लोग थे। महिला की संख्या दे दिया गया है कितना, महिला बराबर दे दिया 120, तो टोटल 11 अनुपात 330, पूरे गाँव में लोग की संख्या कितनी है, 330 है, जिसमें महिला है 120। तो ये वाला आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को यहाँ हम लोग समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, इसका मतलब कि a का हिस्सा 2 और b का हिस्सा 3 है, ठीक। माने a और b 2 व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ पैसा, एक आदमी के पास 2 हिस्सा पैसा, एक आदमी के पास 3 हिस्सा पैसा। अगर मैं बोलूँ कि a माइनस b, चाहे ऐसे बोलूँ a प्लस b बराबर 50 है, तो ओरिजिनल a का मान निकालें। ये कहेगा लो ऐसा, एक दुका बोल दिए, समझ में नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है कि a के पास 2 रेशियो और b के पास 3 रेशियो, एक हिस्सा हो गया, ठीक।
मतलब कुछ पैसा इन लोगों के पास है, अब पता नहीं कितना रुपया है, समझिए। लेकिन दोनों आदमी का जब पैसवा मिलाए हैं ना तो कितना रुपया आ रहा है, 50 रुपया आ रहा है। इतना समझ में आया, समझिए ध्यान से। ए और बी है, दोनों आदमी का रुपया मिलाए तो 50 रुपया है। एक चीज़ दे दिया है, ए के पास जितना भी पैसा है वो 2 हिस्सा है, अब बी के पास हिस्सा में कितना है, 3 हिस्सा है। तो आखिरकार 2 हिस्सा माने उनके पास क रुपया है, इनके पास क रुपया है, 3 हिस्सा कि मिलाने पर 50 हो जा रहा है। तो करना क्या है आपको, समझिएगा, ये दोनों को मिलाइए। तो दोनों को मिलाइएगा तो ए और बी मिला के, दोनों को मिला के पूरा अनुपात हो गया 5 अनुपात। ये पूरा पैसा हो गया अनुपात में पूरा। और आपको एक चीज़ उस समय से हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब भी आप ये लिख रहे हैं तो देखिए कि आप अगर पूरा लिख रहे हैं अनुपात में तो ओरिजिनल भी पूरा लिखिए। तो 5 अनुपात यानी दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 50। तो ये कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 दिया 50 यानी कि 1 अनुपात बराबर 10, यानी 1 अनुपात बराबर 10। तो यहाँ पे देखिए तो 2 है, तो यहाँ 10 में 10 से गुणा कीजिए 2 में, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 30। यानी एक आदमी के पास 20 रुपया और एक आदमी के पास 30 रुपया है, इसी को मिला के कितना आया था, 50 रुपया आया था। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ कह रहा था कि ए और बी दोनों आदमी के पैसा मिला करके 50 रुपया है, ठीक। कह रहा था अगर ए के पास 2 हिस्सा हो और बी के पास 3 हिस्सा हो तो बताइए 2 हिस्सा माने इनके पास क रुपया है, इनके पास क रुपया है, 3 हिस्सा की दोनों को मिलाने पर 50 हो जा रहा है। तो 2 माने ये 20 रुपया है, 3 माने ये 30 है, मिला करके हो गया था ये 50। तो करना क्या है आपको, एक ही को चीज़ मैथ में बस बैठा लीजिए, अनुपात और ओरिजिनल। अगर आप पूरा अनुपात लिख रहे हैं तो इसका पूरा ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। अगर किसी पुरुष का अनुपात एक तरफ लिख रहे हैं तो अनुपात अगर एक तरफ पुरुष का है तो पुरुष की संख्या उसके सामने, यही चीज़ उसके सामने होना चाहिए, बस एक तरफ नंबर होना चाहिए, एक तरफ अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही कह रहा था, ठीक है। दोनों को मिला के 50 रुपये, तो आप अनुपात को मिला दीजिए दोनों को, तो 3 है 2, पूरा अनुपात 5 और नंबर में कितना 50 हो गया। कटा दीजिए 5 एकम 5, 5 दिए 50, 1 अनुपात बराबर 10 रुपया। तो ये कितना अनुपात है, 2 अनुपात। जब 1 बराबर 10 रुपया तो 2 बराबर 20 रुपया, 3 बराबर 30 रुपया। ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह से ये एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 4, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस बी बराबर 20। देखिए यहाँ माइनस किया है तो यहाँ भी आपको वही करना है। तो कह रहा है कि ए और बी का मान निकालिए। ए बराबर ओरिजिनल कितना होगा, बी बराबर, कह रहा है अब देखिए ए के पास 5 हिस्सा है, बी के पास 4 हिस्सा है। अब ये 5 हिस्सा ही बड़, अच्छा ए के पास ज़्यादा है ना, 4-5 गो हिस्सा ही रखा है, आई 4 गो हिस्सा रखा है। लेकिन दोनों आदमी में पता नहीं है कि क रुपया है, लेकिन दोनों आदमी के रुपया का अंतर 20 रुपया का है। यानी कि ए के पास जितना भी है उसमें से बी घटाने पर 20 रुपया का अंतर आ रहा है। तो ए और बी के पास ओरिजिनल पैसा कितना है, कुछ नहीं करना है। ये दोनों का अंतर कितना का है, 20। इसमें कितना का अंतर है अनुपात में, ये ओरिजिनल का तो अंतर है 20 का, इसमें है सर 5 और 4 है तो 1 का अंतर है। देखिए तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। और उसी तरह देखिए ए है ये, अब बी है ये, तो ए और बी है, तो ए में से बी घटाए हैं तो नंबर में 20 आया है। तो अभी ए में से बी को घटाएगा तो नंबर में यानी अनुपात में आया है 1। तो ये घटाए हैं और ये भी ए बी घटाए हैं तो 20, यानी 1 अनुपात बराबर 20 रुपया, 1 हिस्सा बराबर 20 रुपया। तो बताइए ये वाला 5 हिस्सा है ना, तो यहाँ पे 20 से अगर गुणा कीजिएगा तो 20 पच्चे 100 रुपया ये हो जाएगा। और यहाँ पे 20 से गुणा कीजिएगा तो 20 चौका 80, यानी ए के पास 100 रुपया था और बी के पास 80 रुपया। तो देखिए तो दोनों का अंतर 20 का है कि नहीं, दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20। समझ में आया कि फिर से समझाए, कमेंट कीजिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ देखिए कह रहा था ए और बी, चलिए इधर लिखते हैं, ए के पास 5 अनुपात है और बी के पास 4 अनुपात है। इतना आपको समझ में आया। कह रहा है कि बताइए इसके पास 5 हिस्सा है, इसके पास 4 हिस्सा है, ये दोनों का अंतर यहाँ पे कितना का है। तो कहेगा सर एक ही को का अंतर नहीं, ये को ज़्यादा है, ठीक, यानी इसमें 1 का अंतर हो रहा है। लेकिन यहाँ माइनस माने अंतर, ए से बी में क रुपया का अंतर हो रहा है तो 20 का अंतर हो रहा है। यहाँ अनुपात में 1, लेकिन यहाँ रुपया में कितना 20, तो 1 हिस्सा बराबर 20 रुपया, यानी 1 अनुपात बराबर 20 रुपया। तो हम बोले कि अगर 2 अनुपात हो तब तो कहेगा सर 40 रुपया, 3 अनुपात। तो उसी तरह से 5 हिस्सा है तो यहाँ 20 से गुणा कर दीजिए तो 20 पच्चे 100, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए भी 20 से। 1 अनुपात बराबर 20 तो 4 अनुपात बराबर 20 चौका 80।
तो ए के पास हो जाएगा कितना 100 रुपया और बी के पास हो जाएगा आपका कितना 80 रुपया। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए, जब ये समझ में आया है तो ई वाला क्वेश्चन हमको बना के आप दिखा सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि इसका है 3 है, इसका है अनुपात 4। अब कह रहा है कि दोनों को जोड़िए, ए और बी को जोड़िए और जोड़ने पर रुपया बन जा रहा है 28। देखिए ये ओरिजिनल रूप, अब देखो हमको नहीं पता है क्या है, ये 3 हिस्सा ए के पास है, 4 हिस्सा ए के पास है, लेकिन ये दोनों अब हिस्सा है, रुपया नहीं है, ये क्या है, हिस्सा अनुपात है। लेकिन इसका जब ओरिजिनल जोड़ा गया है, दोनों जोड़ा है तो कितना आ रहा है 28। तो 3 हिस्सा माने क रुपये इसके पास है, क रुपये इसके पास है, कि दोनों रुपया को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। कुछ मत कीजिए, दोनों को जोड़ के 28 इधर किया है ना, तुम भी दोनों को जोड़, तो 4 और 3 7 अनुपात, टोटल ये 7 अनुपात है, ये टोटल जोड़े हैं तो कितना है 28। कटा दीजिए, 7 चौका 28, यानी कि 1 अनुपात बराबर 4 रुपया, 1 अनुपात बराबर 4। तो यहाँ पे 3 अनुपात बराबर कितना, तो 4 से गुणा कीजिए, 3 चौका 12, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16। यानी कि ए के पास कितना है 12 और बी के पास कितना है 16, आई दोनों को जोड़ा गया है तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझ आया? इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि इस बार सरकारी नौकरी हासिल कर लेना है और आराम से ज्वाइनिंग लेटर ले आके अपने मम्मी के हाथ में रखना है, ठीक है, ताकि उनका टोटल जितना दुख दर्द तकलीफ है ना वो खुशियों में बदल जाए, उतना गुना खुशी हो जाए जितना वो तकलीफ में मतलब जी रही थी, और पापा भी आपके बहुत खुश हो जाए। इतना ज़बरदस्त मेहनत कीजिएगा, इसको बनाने के बाद अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ देखिए, जोड़ और घटा ये भी वैसे ही कुछ है। ए अनुपात बी बराबर 3k अनुपात 4k, दोनों एक ही कास्ट का है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ए गुणे बी बराबर कितना हो 40, यहाँ जो काम किया है इधर वही काम करना है, दोनों को गुणा किया, ए बी को आप भी गुणा कर दीजिए, 3k गुणे 4k, ठीक है, इधर गुणा किया है ए और बी को, ठीक है, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, और के में के से गुणा कीजिएगा तो k², ये पूरा गुणा किए हैं तो कितना आया है इधर 40, नंबर में 40, ये अनुपात वाला का गुणा, एक तरफ नंबर है वही काम करना है अनुपात में, ठीक है, ये हो जाएगा अब कितना 40 ही ना है, एक मिनट देख भी ले, नहीं 40 नहीं है 48 है, कितना है 48 है, 12 चौका 48, k² बराबर 4, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, k बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। और आपको रूट निकालना बहुत पहले वाले वीडियो में बहुत आसान ट्रिक से बताए थे। और हाँ, आपको इस स्क्वायर की कहानी पता है कि नहीं? देखिए, स्क्वायर ऐसा चीज़ होता है जो ये बराबर है, समझिए, तो इसका घर एक तरफ है और दूसरा तरफ दूसरे का घर है, ये बेचारा स्क्वायर जब भी बराबर को फान करके जाता है, जंप करके जाता है, जो इधर होगा सबको घेर लेगा, लगे कि सब उसके बापे का है। अब फिर इधर आएगा ना, रूट इधर जाएगा तो कहा जाएगा स्क्वायर है, इधर गया तो सबको घेर के रूट बन जाता है, लगता है कि भाई मतलब मैं मालिक हूँ। अब फिर इधर ही वापस आएगा ना तो फिर ये स्क्वायर हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे के देखे हो, बाहर ही निकल गया गलती से तो जानते हो क्या करता है, जाके किसी से भी मार झाड़ा कराएगा, और घर आएगा तो इतना शरीफ बन के आता है फिर अपने औकात में। वही है 2 रूट स्क्वायर का काम, इधर जाएगा तो सबको घेर लेगा, फिर नहीं आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। के का मान 2, यानी कि आपका कितना नंबर, ये वाला के का मान निकालना था, जो कि इसका कितना आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यही बोल रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही पूछा गया था, ये वाला था ना, दोनों तो सेम है, मतलब इसी टाइप का MTS में पूछा गया था। इसी आधार पर कह रहा है कि 10A बराबर है 15B के, तो निकालना है A अनुपात B। तो एक चीज़ तो आप जानिए गए हैं का सर, अनुपात माने बट्टा होता है, A अनुपात B लिखो, और चाहे इसको लिखो A/B। तो एक काम करो, इसको A/B बनाओ। तो आपको तो बताए थे कि यहाँ दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है। तो देखिए, ABCD वाले को एक तरफ कर दीजिए और नंबर वाले को एक तरफ, तो B को खींच दीजिए, गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा A/B, इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/10, कटाइए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, A/B बराबर 3/2। अब बट्टा को अनुपात भी कहते हैं, तो 3:2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया? तो 3:2 कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में 3:2। समझ आया? तो ये तो 2 अंक का हो गया कि अगर 10A और 15B बराबर इतना हो तो बड़ा आराम से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर 3 अंक का दे दे, 10A 15B, कुछ और दे के C दे दे, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे
4c, तो कहेगा कि यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। निकालिए, तो 2 था तो 2 निकालें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है लिखा है, देखो क्या, 2a बराबर 3b बराबर 5c, ऐसे क्वेश्चन है। अब कहा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है। अब ये मत सोचिए कि b को इधर भेज दे, इसको इधर, कुछ नहीं, एक ट्रिक, सस्ता ट्रिक बता रहे हैं। और ट्रिक अच्छा लगे ना तो इसको बार बार कमेंट में बताना है कि सर बहुत मजा आया ट्रिक में। अगर a का अनुपात निकालना है, कितना है, a का निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, जिसका निकालना है उसको कुछ नहीं करना है, बाकी नंबर को गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15, b को निकालना है ना, यहाँ पे b भरना है, b को कुछ मत कीजिए, बाकी गुणा कीजिए। 5 दूना 10, c को निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको गुणा करिए। 3 दूना 6, हो गया, सिंपल हो गया कि नहीं। यानी कि a का हिस्सा 10 अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 6, ये कटने वाला होगा तो तीनों कटाइएगा, नहीं तो मत कटाइएगा, ठीक है। 2 नहीं ट्राई किया जाता, नहीं कि 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, कटा दे, तीनों कटना चाहिए। 15 अनुपात 10 अनुपात 6, यानी कहीं आपको इसमें दिख रहा है 15 अनुपात 10 अनुपात 6, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। ए का रेशियो निकालना है तो ए को छोड़िए, ये दोनों को गुणा कीजिए। 5 3 15, ए का निकल गया। जिसका निकालना है उसके नीचे तो लिखेंगे, लेकिन उसको छोड़ के गुणा करेंगे, ठीक है। अब कहेगा सर ये तो ट्रिक हो गया, लेकिन थोड़ा सा बट्टा करके बनेगा, तो बट्टा इसको कर लीजिए ना। देखिए 2a और यहाँ पे बराबर 3b, फिर वही बात हो जाएगा, a इसको बट्टा में लगेगा तो हो जाएगा b, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये सॉरी 2/3 कह रहे हैं, 3/2। a का मान ये हो गया, b का मान इधर वाला हो गया, ठीक। उसके बाद से ये दोनों को बराबर कीजिए। 3b बराबर 5c, तो इधर c ला दिए तो b/c बराबर 5/3, बट्टा में कर दिए। अब यहाँ काहे मामला पहुँच जाता है, ये लंबा मेथड है। b का मान यहाँ 2 है, अब b का मान यहाँ 4 है, जबकि अलग अलग कैसे हो जाता है, दोनों तो b का मान है, तो दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को बराबर कई तरीका से कर सकते हैं, इसका तो 10-10 मेथड है, ठीक है। कुछ मत कीजिए, 5 और 2 दोनों को गुणा कीजिए तो 5 दूना 10, ठीक है। यानी ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम और कीजिए, यहाँ लिखिए a b, ठीक, a और b। a का मान कितना है, तो a का मान है 3, b का मान कितना है, b का मान 2, यहाँ c लिख दीजिए। फिर यहाँ लिखिए b, तो b का मान के लगे यहाँ पे लिख दीजिए। कई तरीका से बना सकते हैं, ये दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 और 5, क्योंकि दोनों को सेम बनाना है। सेम बनाना है तो एक काम, यहाँ 5 से गुणा कर दे और यहाँ पे गुणा कर दे 2 से। कैसे समझ में आया, क्योंकि सेम बनाना था। 2 है और यहाँ 5 है, तो इसको यहाँ पे गुणा, इसको यहाँ पे गुणा। आज जिस अंक से नीचे गुणा होता है ना, ऊपर वाला खिंचा जाएगा, उसीलिए उस ऊपर भी करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 15 बटा में 10, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 बटा में 6। आप बताइए, ये और ये दोनों सेम आया ना, तो पहला वाला a था, दूसरा वाला b, फिर b और c, तो a का मान आ गया 15, b का मान आ गया 10 और c का मान आ गया 6। ये लंबा मेथड है, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। जिसका मान निकलना है उसको रख दीजिए यहीं पे, बाकी को गुणा कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है, ठीक। अगर ये समझ में अगर ट्रिक आया हो तो अगला वाला क्वेश्चन आप ये बनाइए कि 3a बराबर 4b बराबर 7c, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अगर a का मान निकालना हो तो इसको रख के 4 7 28, ऐसे होगा ना। b का मान निकालना हो तो इसको गुणा कीजिएगा, c का निकालना हो तो इसको गुणा कीजिएगा। ये कमेंट में बताइए कि कितने लोगों से बनेगा। ये वाला वीडियो बस इतना ही हम क्यों बना रहे हैं, इसके बाद वाला में मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जितना प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। तो अगर आपको लग रहा हो ना कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और BSSC में मैथमेटिक्स ख़त्म करने की जिम्मेदारी हम ले लिए हैं, समझिए, तो आप बार बार कमेंट करें कि सर आप पढ़ाइएगा तो समझ में आएगा, तो हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस वाइट बोर्ड पे। अब मेरे पास तो उतना नहीं है औकात कि पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड लगा करके और आपको पूरा का पूरा पढ़ाई ऐसे करे तो ऐसे निकल जाए, उतना नहीं, लेकिन इससे जितना हो जाएगा। मैंने DLED में जो भी एग्ज़ाम में लोग दिए थे उसको सरकारी कॉलेज हासिल कराया, तो सेम उसी तरह से बाबू मेहनत करके और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी हासिल करा लें, एक सरकारी जॉब, उसके बाद से जो बुलेट मिलेगा ना, चाहे खरीदोगे ना, बड़ी मज़ा आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और हाँ, ये सभी क्वेश्चन का आंसर बिना बताए आपको
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर बनाने के बाद कमेंट में सभी को आंसर को कमेंट कर देना है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक नहीं इसी टॉपिक में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।